जय हिंद दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं ओनली टारगेट एग्जाम पर। विश्व के संगठनों की जो हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है, आज उसमें कंटिन्यू करते हुए हम जीसीसी के बारे में जानेंगे। जीसीसी क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई, क्या इसका मुख्यालय था, क्या इसके ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, इन सभी बातों का डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जीसीसी जीसीसी का मतलब है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है दोस्तों, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बाद ये बहुत से एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप देख लेंगे। अगर इसके सदस्य देशों की बात करते हैं तो वो मैप में हमने शो कर दिए हैं। तो अगर इसके सबसे बड़े सदस्य की बात करते हैं वो तो वो निकल कर आता है सऊदी अरब, कुवैत है, फिर बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और ओमान है। ठीक है दोस्तों, अगर यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताने चाहेंगे। ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की तरह ही 50 स्टेटों, जिस प्रकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ एक संघ है, उसी प्रकार से यूनाइटेड अरब अमीरात भी 7 एमिरेट्स से मिलकर बना एक संघ है, जिसके कारण इसे यूनाइटेड अरब अमीरात कहा था। यूनाइटेड माने संघ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पता चल गया होगा इसका आगे यूनाइटेड क्यों लगा। अगर बात करते हैं कि इसे जो ये अरब पेनिनसुला है, इसे कहाँ कहा जाता है विश्व के परिदृश्य में, तो हम देखते हैं अगर जो यहाँ यूरोप यूरोप के रेफरेंस में अगर इसकी बात करते हैं तो यूरोप के ये ईस्ट में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यूरोप के ईस्ट में पड़ता है, तो इसलिए यूरोप वालों ने इसे मिडल ईस्ट का। अगर इंडिया के रेफरेंस में हम इसकी बात करेंगे तो इंडिया के ये वेस्ट में पड़ता है, जिसके कारण इंडिया ने इसे वेस्टर्न कंट्री का नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखते हैं इसमें जीसीसी में टोटल कंट्री कितनी है, तो जीसीसी में टोटल कंट्री 6 कंट्री है। कितनी है दोस्तों? 6 कंट्री जीसीसी में है। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में है, जो रियाद है वो सऊदी अरब की कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, 25 मई 1981 को अबू धाबी डिक्लेरेशन के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। अबू धाबी की बात करते हैं तो वो अबू धाबी यूएई की कैपिटल है दोस्तों। ठीक है, अगर इसके फ्लैग की बात करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है फ्लैग। अब इसके बारे में कुछ इसके ज्योग्राफिकल फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब को दिशा के हिसाब से हम बांट लेते हैं। सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, फिर इसके वेस्ट, वो लेफ्ट में वेस्ट होगा और राइट में ईस्ट होगा। अगर हम बात करेंगे इसके नॉर्थ में इराक पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर नॉर्थ ईस्ट में जॉर्डन है। ठीक है दोस्तों, अगर हम ईस्ट में चलते हैं तो ईस्ट में हमें क्या मिलती है? पर्शियन गल्फ हमें देखने। थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मोज मिलती है। फिर आगे चलते हैं तो गल्फ ऑफ ओमान मिलती है। अगर यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जानने को मिलता है गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज में। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज किन दो देशों के बीच स्थित है, तो हमारा आंसर होता है ईरान और ओमान। बाजी स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना होगा, यहाँ पर छोटी सी एक ओमान की टेरिटरी है, ना कि यूनाइटेड अरब अमीरात की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ये ओमान और ईरान के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गल्फ ऑफ ओमान से आगे बढ़ते हुए हम अरब सी में प्रवेश कर जाते हैं, और अरब सी से आगे चलते हुए हम गल्फ ऑफ एडेन के माध्यम से बाबे और आगे चलते हैं तो फिर हमें आगे मिलती है स्टेट ऑफ बाबे मंडल। क्या मिलती है दोस्तों? स्टेट ऑफ बाबे मंडल। यहीं पर जिबूती के लुटेरे पाए जाते हैं, जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन अपहरण चलाया था। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन अपहरण, भारतीय नौसेना के कोस्टल गार्ड ने। ठीक है दोस्तों, कोस्टल गार्ड ने ऑपरेशन
अपहरण चलाया था। आगे चलते हैं तो हमें मिलता है रेड सी। रेड सी में किसके माध्यम से हमने प्रवेश किया? स्टेट ऑफ बाबे मंडल। ठीक है दोस्तों, अब हम रेड सी में आ चुके हैं और आगे चलते हैं तो हमें आगे मिलता है गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है दोस्तों, यहां ध्यान देना होगा, इजिप्ट और सऊदी अरब और यहां पर कौन है? जॉर्डन, इजराइल, इनके बीच कौन सी गल्फ स्थित है? गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पर पूछा जाए गल्फ ऑफ अकाबा में जो सऊदी अरब है वो इजिप्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? नहीं दोस्तों। ठीक है, अभी हाल ही में क्वेश्चन बना था, यूपीएससी द्वारा पूछा गया था कि जॉर्डन क्या एक लैंड लॉक कंट्री है? नहीं दोस्तों, जॉर्डन अपने आप में एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि ये गल्फ ऑफ अकाबा में खुलती है और गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ खुलती है? रेड सी में। लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं? जो चारों ओर से जमीन से घिरी हुई हो, उसे लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। अगर हम गल्फ ऑफ सुएज में प्रवेश करते हैं तो गल्फ ऑफ सुएज से थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें यह क्या मिलती है? सुएज कैनाल। ठीक है दोस्तों, क्या मिलती है? सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के माध्यम से हम कहाँ चले जाते हैं? मेडिटेरेनियन सागर ओशन में, सी में चले जाते हैं, भूमध्य सागर में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं, हमने जीसीसी के सदस्यों को याद करने के लिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक दी हुई है जिन्हें हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्यू बॉक्स का पहला अक्षर है क्यू, जिसका मीनिंग होगा कतर, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? कतर। यू का मतलब होगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऐसे बी का मतलब होगा बहरीन। ओ का मतलब होगा ओमान। के का मतलब होगा कुवैत। एस का मतलब होगा सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके 6 के 6 देश 6 के 6 देश याद हो जाएंगे। जीसीसी में टोटल मेंबर कितने हैं? 6 हैं। ठीक है दोस्तों, जीसीसी में कितने मेंबर हैं? 6 हैं। अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ एक देश दिया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसने हाल ही में मंगल के लिए भी अपना मिशन लॉन्च किया था। मंगल के लिए भी अपना मिशन लॉन्च किया था, जो किसी ग्रह पर भेजने वाला अरब कंट्रियों का पहला देश बन गया था। ऐसे ही इसने, जिसका नाम मिशन होप था, मिशन होप के नाम से भेजा था। किसकी मदद से भेजा था? जापान की मदद से। ऐसे ही साउथ कोरिया की मदद से इसने एक न्यूक्लियर रिएक्टर अपने यहाँ पर लगाया, जिसे बहराम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहरा कहा ऐसे ही कुछ कहा जाता है, देख लेना दोस्तों। ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।